हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले हिमालय के पर्वत श्रेणियों में किसमें जीवाश्म पाया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं और यहाँ पे बताना है कि किस हिमालय श्रेणी में जीवाश्म पाया जाता है। तो जीवाश्म पाया जाता है शिवालिक हिमालय क्षेत्र में। शिवालिक हिमालय क्षेत्र में जीवाश्म पाया जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अति संवेदनशील भूकंप जोन में आता है? तो देखो, उत्तराखंड राज्य को भूकंप जोन की दृष्टि से जोन 4 और जोन 5 में बांटा गया है। जोन 4 में आते हैं संवेदनशील और जोन 5 में आते हैं अति संवेदनशील जनपद। तो अति संवेदनशील जनपद आते हैं चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, अल्मोड़ा, एक इसमें आते हैं जोन 5 में आते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि कौन सा है अति संवेदनशील जोन में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी। तो बी वाले इसके यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। और हरिद्वार किस में आता है? तो हरिद्वार आता है संवेदनशील जोन यानी जोन 4 में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे दर्रे दे रखे हैं और एक तरफ उनके यहाँ पे अवस्थिति दे रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रृंगकंठ दर्रा। तो श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी में और उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो इसका तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। लास्पा दर्रा, तो लास्पा जो दर्रा है ये जोड़ता है पिथौरागढ़ को चंपावत से। तो इसका होगा ऑप्शन इसके यहाँ पे ए हो जाएगा। और नेलांग, नेलांग है आपके उत्तरकाशी में और नेलांग उत्तरकाशी को जोड़ता है यानी चाइना तिब्बत से। इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और सुंदर डूंगा दर्रा ये बागेश्वर में और बागेश्वर को जोड़ता है चमोली से। इसके यहाँ पे होगा तीसरा। चमोली और बागेश्वर के मध्य क्या है? सुंदर डूंगा दर्रा। तो इसका सही सीक्वेंस क्या बन रहा? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे के यहाँ पे तीसरा। तो इसका होगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा किस ऑप्शन में है? तो ये आपके ऑप्शन डी में। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा है। तो उत्तराखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, 150 सेमी से 200 सेमी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का सबसे ठंडा और सबसे गर्म महीना है। तो उत्तराखंड राज्य को जो सबसे ठंडा महीना माना जाता है वो माना जाता है जनवरी, और सबसे गर्म महीना माना जाता है जून को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनवरी और जून। ए वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में विंटर लाइन से संबंधित सत्य कथन को कूट के माध्यम से चुने। तो विंटर लाइन जो नामक प्राकृतिक घटना होते हैं इससे संबंध यहाँ पे सत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यह एक प्राकृतिक घटना है जो मसूरी में घटती है। बिल्कुल सही है। विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटना में मसूरी में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है। यह एक सीमा रेखा है जो मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र को विभाजित करती है। तो ये वाला तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की क्षैतिज लाल किरण है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। यह घटना दिसंबर एवं जनवरी महीने में घटती है। तो बिल्कुल सही। मसूरी में 2 महीने यहाँ पे विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना देखने को मिलती है, जनवरी और दिसंबर के महीने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा हो जाएगा। इसका किस ऑप्शन में है? यह ऑप्शन सी में, पहला, तीसरा, चौथा। तो सी वाले इसके यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चमोली जिले एवं तिब्बत के मध्य नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत के मध्य नहीं है। किंगरी, बिंगरी, डुंगरीला, चौराहोती और ट्रेल पास। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, ट्रेल पास दर्रा चमोली और तिब्बत के मध्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रेल पास दर्रा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हिमालय की निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से कौन सी चोटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो हिमालय
जो कौन सी पर्वत चोटी है जो कि क्या है उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गंधमादन कहाँ है, ये चमोली में है, दूनागिरी भी चमोली में, और गौरी भी कहाँ है, चमोली में है। जो गंगोत्री पर्वत है ये क्या है चमोली में नहीं है। गंगोत्री कहाँ है, तो गंगोत्री कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो सी वाले इसके यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किन जिलों में हिम आच्छादित जलवायु पाई जाती है। तो हिम आच्छादित जलवायु यहाँ पे बताने कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो हिम आच्छादित जलवायु उत्तरकाशी में देखने को मिलती है, नैनीताल में भी मिलेगी और चमोली में, क्योंकि यहाँ पे क्या है पर्वतीय जिले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे हिम यानी बर्फ के पहाड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ पे क्या है हिम आच्छादित जलवायु पाई जाती है। हरिद्वार एक मैदानी जिला है, तो यहाँ पे हिम आच्छादित जलवायु नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे बताना है कूट के माध्यम से। तो पहला है, तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा किस ऑप्शन में, यह है ऑप्शन डी में, पहला, तीसरा, चौथा। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ये एक तरफ यहाँ पे क्षेत्र दे रखा है और एक तरफ यहाँ पे वार्षिक वर्षा सेमी यहाँ पे बताना है। तो वृहद हिमालय क्षेत्र, तो वृहद हिमालय क्षेत्र में कितना सेमी वर्षा होती है यहाँ पे बताने हैं। तो इसका जो वृहद हिमालय क्षेत्र, तो वृहद हिमालय क्षेत्र में हमें वर्षा जो देखने को मिलते हैं 40 से 80 सेमी, इसका होगा दूसरा। मध्य हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र में वर्षा होती है 80 से 120 सेमी, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये होती है शिवालिक हिमालय क्षेत्र, जिसे क्या कहा जाता है बाह्य हिमालय क्षेत्र। तो इसका क्या हो जाएगा तीसरा, यानी 200 सेमी से अधिक यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो इसका सही सीक्वेंस क्या बन रहा है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का क्या पे तीसरा ही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दूसरा, पहला, तीसरा किसमें, ऑप्शन ए में। तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्रमशः कितना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 2 डिग्री 44 मिनट और देशांतरीय विस्तार है 3 डिग्री 28 मिनट। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की अवस्थिति हिमालय राज्य के संदर्भ में है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, पश्चिम मध्य हिमालय में। उत्तराखंड राज्य की अवस्थिति हिमालय राज्य के संदर्भ में पश्चिम मध्य हिमालय में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कूट के माध्यम से सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राज्य से लगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग 625 किलोमीटर है। तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ये लगती है लगभग 625 किलोमीटर। ये वाला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही। किससे लगती है उत्तराखंड की सीमा, चाइना से भी लगती है और नेपाल से भी। तो जो कुल सीमा लगती है ये लगती है 625 किलोमीटर। देश के संदर्भ में इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम की है, बिल्कुल सही। देश के संदर्भ में उत्तराखंड की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम में, बिल्कुल सही है। राज्य का आकार आयताकार है, तो बिल्कुल सही है, राज्य का आकार कैसा है, आयताकार है। यह नेपाल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाए, नेपाल के सहित नहीं बल्कि किसके साथ करता है, चाइना के साथ करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे क्या सही है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में पश्चिमी सीमा का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है। तो पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, टॉस नदी। टॉस नदी क्या करते हैं, पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लातू दुरा, टोपी धुंगा तथा बाराहोती दर्रा का संबंध उत्तराखंड राज्य के किन जिलों से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, चमोली और पिथौरागढ़। लातू दुरा, टोपी धुंगा तथा बाराहोती दर्रा का संबंध चमोली और पिथौरागढ़ से है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित किस नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के दूधातौली पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो देखो उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातौली श्रृंखला को, और यहाँ से निकलते 5 नदियाँ। पश्चिमी रामगंगा नदी निकलती है, आटागार निकलते हैं, बोनो नदी निकलते हैं, और इसके अलावा पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार निकलते हैं दूधातौली श्रृंखला से।
कोसी नदी नहीं निकलती। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? ये बागेश्वर के धार पानी धार नामक स्थान से निकलते हैं, यानी कौसानी से निकलते हैं। कौसानी के धार पानी धार नामक स्थान से निकलते कोसी नदी। तो कोसी जो नदी है दूधा तौली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर पर्वत घाटियों में नहीं बसा है? तो यहाँ पे नगर की बात हो रही है कि कौन सा नगर पर्वत घाटियों में नहीं बसा है। तो रानीखेत है, चंपावत है, बागेश्वर है, देहरादून नगर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटियां क्रमशः है। तो सर्वाधिक चोटियां यहाँ पे कौन से? तो सबसे ऊंची चोटी तो नंदा देवी है, बिल्कुल यहाँ पे होगा। फिर कामेट है, फिर आपकी नंदा देवी पूर्व है, उसके बाद है बद्रीनाथ। तो इसका तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई तथा चौड़ाई क्रमशः है। तो जो देखो शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है यह है 700 से 1200 मीटर और चौड़ाई इसकी कितने 10 से 20 किलोमीटर इसकी क्या है चौड़ाई है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी। 700 से 1200 शिवालिक श्रेणी की क्या है लंबाई है, यानी ऊंचाई है, और 10 से 20 किलोमीटर इसकी क्या है चौड़ाई है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाली इसके यहाँ पे क्या सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में दूधा तौली क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुने। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण इसी क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। जो दूधा तौली श्रेणी है इसका जो फैलाव है 3 क्षेत्रों में, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, इन जनपदों में इसके क्या है फैलाव है। तो जो गैरसैंण है कहाँ है आपके चमोली में, तो ये क्या है इसी क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था, बिल्कुल सही है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि इसी क्षेत्र में, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और यह क्षेत्र सदैव हिम आच्छादित रहता है, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सदैव यहाँ पे क्या है हिम आच्छादित नहीं रहते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे क्या सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। पहला दूसरा तीसरा सही है, बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो देखो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के 5 जनपद सीमा बनाते हैं। हरिद्वार बनाता है, देहरादून बनाता है, पौड़ी बनाता है, और इसके अलावा आपका क्या पौड़ी बनाता है, और उधमसिंह नगर बनाता है, और नैनीताल बनाता है। अल्मोड़ा क्या है उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अल्मोड़ा क्या है उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर क्या है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बर्फ का घर हिमालय के किस पर्वत श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, महान हिमालय श्रेणी में। महान हिमालय श्रेणी क्या है, ये क्या हमेशा नहीं सदैव यानी बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए यहाँ पे क्या बर्फ का घर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सी पर्वत चोटी उत्तरकाशी जिले में नहीं स्थित है? तो उत्तरकाशी में कौन सी पर्वत चोटी नहीं ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भागीरथी चोटी तो उत्तरकाशी में है, गंगोत्री और बंदर पूंछिका है उत्तरकाशी में, देवस्थान उत्तरकाशी में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देवस्थान। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वृद्ध हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानने हेतु उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, प्राचीन ग्रंथों में से हिमाद्री नाम से संबोधित किया गया है, बिल्कुल सही है। वृद्ध हिमालय को प्राचीन ग्रंथों में से हिमाद्री नाम से संबोधित किया गया है, बिल्कुल सही। देखो जो वृद्ध हिमालय हो गया इसका अन्य नाम क्या है, वृद्ध हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, आंतरिक हिमालय हो गया, ये सभी क्या है एक ही नाम है। तो इसे प्राचीन ग्रंथों में क्या है हिमालय यानी सदैव क्या ये क्या वर्ष भर के बर्फ से ढका रहता है, इसलिए क्या हिमाद्री विषय कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य की जो अधिकांश चोटियां इसी में स्थित है, तो बिल्कुल सही। जो उत्तराखंड राज्य की अधिकांश चोटियां हैं वो वृद्ध हिमालय में ही स्थित है, बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी इसी श्रेणी में स्थित है, तो ये कथन भी बिल्कुल क्या है सही है। फूलों की घाटी किस श्रेणी में आती है? वृद्ध हिमालय पूछा जाए, आंतरिक हिमालय पूछा जाए, महान हिमालय, एक ही है। ये कहाँ पाए जाते हैं? वृद्ध हिमालय में। और भोटिया लोग वृद्ध हिमालय के मूल निवासी, ये भी बिल्कुल सही है। भोटिया लोग जो कहाँ के निवासी है? वृद्ध हिमालय के, ये भी कथन क्या है बिल्कुल सही है।
तो सभी कथन यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे क्या है, सभी यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले क्रमशः है। तो उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी जिला है वो आपका पिथौरागढ़, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, वो है देहरादून। तो सबसे यहाँ पे क्या है, पूर्वी, पूर्वी कौन सा है, पिथौरागढ़, और पश्चिमी क्या है, देहरादून। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, और सबसे दक्षिणी आपका उधमसिंह नगर है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को कहा जाता है सैंड। तो बी वाले इसके यहाँ पे क्या आंसर होगा, सैंड। समतल भूमि को यहाँ पे क्या कहता है, सैंड कहा जाता है, और जो पर्वतीय भाग होते हैं उसे क्या कहता है, सोर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके पिथौरागढ़ होगा, पिथौरागढ़ में आपको क्या, समतल भूमि को क्या कहा जाता है, सैंड कहा जाता है, और पर्वतीय भाग को सोर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।